हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की पहली कॉमिक्स आरंभ का तीसरा और अंतिम भाग। हे कृपा निधान, क्या अब हम सरोवर में से श्वेत कमल तोड़ सकते हैं? अवश्य अदिति पुत्रों, तुम्हारा स्वागत है। सरोवर में उतरकर श्वेत कमल प्राप्त करो। देव बालकों ने ब्रह्म सरोवर में उतरकर श्वेत कमलों को प्राप्त किया। हमें श्वेत कमल प्राप्त हो गए। अब हमें शीघ्र ही लौटना चाहिए। फिर लौटते समय उस सुरंग से बाहर निकलने तक रात्रि घिर आई थी। मेरे विचार में अब हमें रात्रि विश्राम करके प्रातः ही गुरु श्रेष्ठ के आश्रम की ओर कूच करना चाहिए। हाँ, वैसे भी रात्रि काल निशाचरों के गमन के लिए होती है। विश्राम करते देवताओं पर दैत्यों की दृष्टि पड़ चुकी थी। हमारे देव भ्राता श्वेत कमल लाने में सफल हो गए। हमारे सभी भाई निंद्रा मगन हैं। यही उचित अवसर है। क्यों ना ये श्वेत कमल हम चुरा लें, अन्यथा हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। हाँ, और देवताओं के उपहास का पात्र भी बनना होगा। मन में ये दुष्ट विचार कर दैत्य बालकों ने सभी श्वेत कमल चुरा ली और यहाँ वहां से भाग निकले। इधर जब देवताओं की निंद्रा टूटी तो हमारे श्वेत कमल कौन ले गया? वे एक बार ही मिल सकते थे। अब क्या होगा? बिना श्वेत कमलों के लौटेंगे तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। ये देखो, यहाँ कुछ पगचिन्ह है। श्वेत कमलों की आवश्यकता तो हमें भी थी या दैत्यों को? इसका अर्थ हुआ कि दैत्य हमारे श्वेत कमल चुरा कर ले गए। क्रोध ना करो वरुण, फिलहाल हमें वापस लौटना होगा। लो, हमारे अन्य भाई भी लौट आए। लो, तुम्हारे अन्य भाई भी लौट आए। मैं तुम सबसे एक साथ ही श्वेत कमल लूंगा। अगले दिवस प्रातः ही, हे गुरु श्रेष्ठ, कृपया श्वेत कमल स्वीकार करें। थोड़ा रुको हे बालकों। सॉरी। लो, तुम्हारे अन्य भाई भी लौट आए। मैं तुम सबसे एक साथ ही श्वेत कमल लूंगा। ओह, हमारे श्वेत कमल हमारे दैत्य भाइयों के पास ही हैं। अरे ये क्या, तुम सब खाली हाथ लौटे हो? इसका अर्थ हुआ कि हमारे भाइयों ने हमारे श्वेत कमल चुराए। यदि हमने ये बात गुरु श्रेष्ठ से कही तो वे उन्हें ना जाने क्या दंड दें। तब शिरोमणि का संकेत समझकर देवता बालकों ने अपने सिर पराजय की मुद्रा में झुका लिए, किंतु ओह, सिर झुकाकर तुम सब ये सिद्ध करना चाहते हो कि तुम मेरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो। हे दैत्य बालकों, तुम अपने अपने श्वेत कमल मेरे पास लाओ। बृहस्पति ने दैत्य बालक से श्वेत कमल प्राप्त किया और यह अंगूठा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे दोनों अंगूठे यथास्थान है। यह अंगूठा शिरोमणि का है। शीघ्र ही यह सिद्ध हो गया कि इन श्वेत कमलों को दैत्य बालकों ने नहीं, अपितु देव बालकों ने प्राप्त किया है। मेरी परीक्षा में दैत्य बालक अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए माया रचित निरीह भैंसा प्राणियों को पीड़ित किया, ब्रह्म सरोवर के रक्षक पर प्रहार किया, गुरु का आदेश सर्वोपरि नहीं माना और देवता बालकों से पुष्प चुराए। जबकि श्वेत कमल लाकर देवता बालक उत्तीर्ण हुए, उन्होंने गुरु की परीक्षा का मान रखा, अपने अंगूठों का त्याग कर दिया। हमें हमारे अंगूठे वापस मिल गए। महर्षि, मैं अदिति पुत्रों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। द्वितीय पुत्र शिरोमणि भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, अतः मैं उसे भी अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। दिति क्रोधित हो अपने पुत्रों को वहां से ले गई। तब, हे गुरु श्रेष्ठ, मेरे लिए सभी पुत्र समान हैं, चाहे वे दिति पुत्र दैत्य हों या अदिति पुत्र देवता हों। किंतु आपका निर्णय व आपकी आज्ञा भी मेरे लिए माननीय है। जैसा आप उचित समझे करे। किंतु दिति द्वारा बालक शिरोमणि को गुरु बृहस्पति के सानिध्य से ले जाना अनुचित है। वो उसकी कोख से अवश्य उत्पन्न हुआ है। किंतु शिरोमणि सर्वप्रथम मेरी ही कोख में रोपित हुआ था। शिरोमणि की शिक्षा भी आप ही की देखरेख में होगी। हम तिथि को मनाने की चेष्टा करेंगे अदिति। किंतु तिथि को मनाने की प्रत्येक चेष्टा व्यर्थ गई। हे महात्मा शुक्र, महात्मा बृहस्पति ने मेरे पुत्रों को अयोग्य घोषित करके उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया है। कृपया आप ही अब मेरे सभी पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व संभालें। अवश्य पुत्री तिथि, उनके इस निर्णय का मुझे पूर्वानुमान था। तुम निश्चिंत रहो, मेरी शिक्षाओं में कोई कमी ना रहेगी। और महर्षि के श्रेष्ठ बालक शिरोमणि पर तो मेरी विशेष कृपा रहेगी। इसमें सभी दैत्य गुण कूट कूट कर भरूंगा। शुक्र के नेत्रों में महर्षि कश्यप द्वारा किए गए अपने अपमान व ईर्ष्या की अग्नि स्पष्ट धधकती दिखाई पड़ रही थी। गुरु बृहस्पति के सानिध्य में देवताओं की शिक्षाएं आरंभ हो गई थी। संयम करने से चतुर्दश लोकों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। यौगिक साधना करने वाला उपासक जब एकांत ध्यान की सिद्धि पा जाता है, तब संपूर्ण चतुर्दश लोकों में क्या घटित हो रहा है इसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। गुरु गुरु शुक्राचार्य द्वारा भी दैत्यों का विधिवत शिक्षा दीक्षा प्राप्त होने लगी। शास्त्रों के साथ शस्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है।
गुरुश्रेष्ठ, कृपया शस्त्र रहने दें, हमें तो शास्त्र ज्ञान ही दे दें। सॉरी। गुरुश्रेष्ठ, शास्त्रों के ज्ञान के बिना शस्त्रों का प्रयोग आत्मघाती एवं विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शस्त्र प्राणी मात्र की रक्षा हेतु होता है और उनके प्रयोग के सही समय का ज्ञान हमें शास्त्र ही दे सकते हैं। शिरोमणि, तुम मेरे गुरु बनने की चेष्टा मत करो। शिरोमणि का बालक मन उलझन में था। हे देव माता, गुरु शुक्राचार्य दैत्य भाइयों को वाम मार्ग की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो शक्ति हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों, आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करे, वे भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक रूपी हैं। दैत्य और देवता बालक बड़े होने लगे और नामों के अनुरूप ही उनकी प्रवृत्तियां भी उनमें दृष्टिगोचर होने लगी। गुरुश्रेष्ठ, कृपया मुझे छल का ज्ञान दें। अवश्य पुत्र नरकट। छल का ज्ञान? किंतु छल तो धोखा है, उसमें दुष्टता है, छल ज्ञान नहीं है। छल दुष्टता नहीं, छल एक प्रकार की नीति है। कभी कभी किसी महाबली मायावी शत्रु का मुकाबला करने के लिए छल का प्रयोग भी आवश्यक होता है। शिरोमणि इस ज्ञान का विरोध गुरु से नहीं कर सकता था। हे देव माता, कोई भी शास्त्र छल कपट की शिक्षा का ज्ञान नहीं दे सकता। शिरोमणि ने माता अदिति से वार्तालाप हेतु उनके पिंड का निर्माण किया। तब यदि कोई माता अपने शिशु को दुग्ध के स्थान पर रक्तपान कराकर उसका पोषण करना चाहे तो ये कहाँ उचित होगा देव माता? ऐसा विषैला ज्ञान संपूर्ण लोकों में त्राही त्राही मचा सकता है। पुत्र शिरोमणि, तुम्हारे पिता सृष्टि में नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा हेतु प्रयासरत है। सृष्टि की रचना के इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी 11 और पत्नियों को अपना सहयोगी बनाया है। उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दाना पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी एक और पत्नी ताम्रा के पुत्र ऊंट और घोड़े हुए हैं। कद्रु ने जन्म दिया है शेषनाग, वासुकी और तक्षक को। सुरसा ने हजारों विषैले सांपों को जन्म दिया है। सुरभि ने गाय भैंसों की उत्पत्ति हो चुकी है। दूसरी ओर मेरे पुत्र सूर्य के पुत्र मनु ने अपनी छींक से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति की है। सूर्य वंश में यह मनुष्य रूप का आरंभ है पुत्र, और तुम्हारे पिता का दायित्व इन सब के प्रति बढ़ता जा रहा है। जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो पुत्र, और सब कुछ समय के हाथों में सौंप दो। समय के हाथों में इस दिति एवं अदिति पुत्र शिरोमणि के लिए क्या क्या परीक्षाएं हैं, जानने के लिए पढ़ें सूर्यांश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा की आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक्स सूर्यांश में। मेरा एक पुत्र सूर्य मुझे छोड़कर चला गया और दूसरे पुत्र के लिए लड़ रही है मेरी 2 पत्नियां, जो है सूर्यांश। 2 माताओं की ममता के चक्रव्यूह में फंसा एक बालक जो बनेगा स्वर्ग का राजा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सूर्यांश में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।